पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते लख बर सूराजू ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणाले। ऐसी पुण्यात्माओं को ढूंढते फिरते हैं भगवान, तो उनमें से आप भी आज एक हो जो यो नाम आपको मिल गया, सतनाम, सतकर्माना। अब इन महापुरुषों का इतिहास तो भगवान ने बता रखा है कि ये राजा थे, फिर एक नौकर के रूप में रह रहे थे, वही उसी तरह आज आप हैं। आप पहले बहुत अच्छी पुण्यात्मा रहे हैं, राजा भी रहे हो, इंद्र की पदवी भी प्राप्त की, आप बहुत देवता भी बने, राज फिर घसियारे, क्यों पुण्य खत्म हो गए, ये लूट कर फिर वापस भेज देता है। तो अब हमने अपनी इस भक्ति को सुरक्षित रखना है, यहाँ व्यर्थ नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना सिर पर हाथ धरना, नहीं तो आपकी भक्ति समाप्त होने लग जाएगी, पंचर हो जाएगा आपकी राम नाम की गाड़ी में। ये पंचर नहीं करना, हमने यहाँ से बचाकर अपना सतलोक चलना है। अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, माता को, पिता को, सबको राम नाम पर लगा दो, अपना अपना पंप दो, अपने अपने टायरों में खुद हवा भरेंगे। एक टायर से दूसरे के टायर में हवा कितनी भर के दोनों खराब कंडम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इन साधनाओं को अपना बचा के रखना है और सफल करना। अब जैसे सबसे पहले आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम जो हैं और जो 2 नाम इनके साथ फर्स्ट और लास्ट है, ये भी अब ये कंप्लीट कोर्स है, ये अब शुरू हुआ है। पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो भी 5 नाम देते थे। केवल कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर उन्होंने किसी को सतनाम और सार नाम नहीं दिया। जो दृढ़ भगत थे कि उसको छुपा रखेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो उन्हीं को दिया मालिक ने, ना सतनाम नहीं दिया, केवल 5 नाम देते थे। वो 5 नाम कौन से थे? ये निरंकार, ओंकार, ये नहीं है सतनाम वगैरह, वो आपको प्राप्त है जिनको प्रथम मंत्र मिल गया। तो इसमें पहला और लास्ट वाला मंत्र जो है ये परम पिता का है। ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए इस मंत्र के लेने के बाद भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इस 7 मंत्रों के जाप करने वाले को तुरंत मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो इस नाम के लेने के बाद मृत्यु होती नहीं, लेकिन नियम टूट जाता है। क्योंकि हम उन पुरानी मर्यादाओं में घने रंगे जा चुके हैं और हमारा समाज बहुत बड़ा है। हमारे इस मार्ग को, नियम को कोई ना कोई भंग करवा ही देता है मजबूरी के कारण, किसी लोक लाज में, तो फिर हानि हो जाती है। यदि इस प्रारंभ में ही दृढ़ हो जाए, जैसे नानक साहिब जी की तरह, और ये जितने महापुरुष हुए, उन्होंने कहा कि लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। तो इस प्रकार यदि हम दृढ़ होकर प्रारंभ में आ जाएंगे, तो ये 2 मंत्रों का साथ जाप करने से काल अटैक नहीं होता और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर किस कारण से मर्यादा भंग हो जाती है, नाम दोबारा जुड़ने नहीं मिलता है, उस दौरान यदि मृत्यु भी हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा आपको। अब ये इसलिए क्यों प्रारंभ किए और पहले क्यों नहीं किए कि पहले अगर ये 7 मंत्र दिए जाते तो मान ले तुरंत नाम मनुष्य का जीवन मिल भी जाता, तो लाभ क्या होता। वो 5 मंत्र जो बीच के आपको दिए हैं, इनसे आपको बहुत संसारिक सुविधाएं और धर्म पुण्य या ये साधनाएं परमात्मा ने बताई, यज्ञ, इनके करने से आपको इतने पुण्य होते रहे कि मनुष्य जीवन, जैसे ये पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, फिर पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे। परमात्मा आपको चार्ज कर गए थे, आशीर्वाद दे देकर भी आपको चार्ज किया जाता है। वो भगवान भक्ति से आपको ओत प्रोत कर गए थे, लेकिन जन्म मरण वाली मार्ग नहीं मिला, छूटने वाला मार्ग नहीं मिला था। तो उसके लिए उस समय वो समय नहीं था। अब ये समय है वो आपको सही कंप्लीट नाम देने का। तो अब ये 7 मंत्र इसलिए दिए जाते हैं कि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, अभी 1 साल के अंदर वापस आ लेगा वो व्यक्ति और मनुष्य जन्म लेगा, भगत के घर जन्म होगा। अब तो ये
वो क्या करे ना, चाक चढ़ रहा है तो आगे तुरंत फिर नाम पर लग जाएंगे। और अब एक के दो जीवन में वो पुण्यात्मा पार हो जाएंगे, और दो जीवन भी नहीं लगेंगे यदि आपको विश्वास पूरा हो जाता है। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा है भला, जो सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवन आलेख धरनी को। तो ऐसा नहीं कि 2-3 जन्म अवश्य लगेंगे, नहीं, आप इसी जन्म में इन मर्यादाओं का पालन करते हुए इस ज्ञान को आधार बना के, ज्ञान के आधार से आप जी का मन यहां से कति भर जाना चाहिए इस लोक से, तो समझो आप पार होगे। आपका यहां से नफरत हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, आज मनुष्य जीवन है, कल मृत्यु होगी, सब दरे दराया रह गया। जिसको सारी उम्र जोड़ा रखा और जिसको अपना माना, काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, नंगा आया जगत में नंगा ही तू जा, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमाया। तो जब आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा तो आपका मन यहां से कति भर जाएगा, पुनर्जन्म की कति इच्छा हृदय से हट जाएगी। और भक्ति डट का आप कर ही रहे हो, क्योंकि इतना जबरदस्त मंत्र आपको मिल गया सतनाम का, ये 2 अक्षर का। इसकी एक श्वास की कीमत, ये श्वास उश्वास से सिमरण करना होता है प्राणों से। जैसे नानक साहिब जी ने अपनी प्राण संगली बनाई, उसको उसका नाम इसीलिए प्राण संगली रखा है कि वो श्वास के सिमरण का भेद था उसमें। और इसको ये लिखा है कि ये मेरी देह है, ये मेरे शरीर है मेरा, इसको खराब ना करना, आम आदमी को मत देना, आदर से रखना। उनका भाव ये था कि समय आने तक इन सदग्रंथों को जीवित रखना है, और फिर संत आएगा, परमात्मा का दास यू भेज दिया, इनको सबको समझा के आपको कोड वर्डों को और रहस्यों को समझा कर आपको रास्ता देगा, वो धन बताएगा भगवान का, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जैसे ये सदग्रंथ हमारे आदरणीय हैं, इनमें खजाना भरा पड़ा है, और महात्मा इसमें लिख कर चले गए कि आम आदमी के चोर चेक के हाथ ना लग जा, कहीं धन काट ले, चुरा ले जाता, तो इसको भेदी ही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सदग्रंथ हैं, इनमें महापुरुषों ने कोड वर्डों में खजाने भर रखे, और ये आम व्यक्ति या इसको उनका अनुयायी नहीं समझ सकता। जैसे एक सेठ मर गया, उसकी मृत्यु होगी, और उसने अपनी बही में डायरी में लिख रखा था, जहां उसने धन दाब रखा था, उसमें लिख रखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने किलो चांदी, इतने तोड़े सोना, इतने रुपये दबा रखे हैं। उसमें क्या था कि उस सेठ के आंगन में, प्रांगण में एक मंदिर था, अपना ही बनाया हुआ था उसका, वहां इस करके उस मंदिर का भी जिक्र किया उसने। उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने पिता के लिखे हुए लेख पैड को, डायरी को पढ़ा, उन्होंने उसके आधार से जैसा उन्होंने सोचा समझा, उसको गुम्बद फोड़ दिया मंदिर का। वो गुम्बद फोड़ देने से उसमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा पिताजी ने तो बहुत गलत लिख दिया, कहाँ लिख गए, संकेत गलत दे दिया, हाय धन मिला नहीं, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। अब उनके पिता का एक मित्र धनी सेठ वहां पर आया शोक व्यक्त करने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने तो गलत लिख दिया, धन में मिला नहीं जहां उन्होंने लिखा था, और बहुत धन लिखा हुआ है, हम तो लुट गए, पिट गए, हाहाकार मच गया। तो उस सेठ ने कहा कि मुझे वो डायरी दिखाओ। वो डायरी उसको दिखाई गई। अब वो समझ गया कोड, क्योंकि उसके जानकार ही वेदी ही समझेगा। कहते हैं कि वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो वेदी ले लो साथ। उनके उस पिता के मित्र ने कहा बेटा इस मंदिर के गुम्बद को यथावत बनवा दो, फिर तुम्हें वो खजाना मिलेगा। उन्होंने यथावत बना दिया, वो गुम्बद न्यों का न्यों बनवा दिया। फिर कहा कि जब मैं आऊंगा फिर वो धन उस दिन मिलेगा। अगली 14 चांदनी 14 को, यानी शुक्ल पक्ष की 14 के दिन वहां पहुंच गया शाम ने, और रात्रि के 12 बजे जहां उस मंदिर के गुम्बद की छाया उनके आंगन में थी, चांद की रोशनी में,
वहां निशान लगाया, सेठ ने कहा बेटा यहां खोदो, वहां खोदा तो ज्यों का त्यों पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जी और ये वेद और पुराण कुरान, ये आप अनुयायियों के समझ में नहीं आ सकता। आप तो बालक हो। इस दास को बेच दिया धन को बताने और खोद कर निकलने के लिए। आओ नाम लो, सतनाम लो, बेड़ा पार करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वही हमारी माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान है। हमारा सच्चा साथी, हमारी माता और पिता यही है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है। और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा है परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं। वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं। उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो, जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। तो आपके साथ जो जाए वस्तु वो कौन सी है? दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जावेगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। के दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। लेना क्या है और देना क्या है? राम का नाम लेना है, सच्चे नाम का सतनाम का जाप करना है, और देना दान है। तो ये दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा, जो आप सारे जीवन में जो जोड़ जोड़ कर रखते हो ये यहीं रह जाएगा। इसके संग्रह करने में जो पाप आपने किए वो आपके साथ चले जाएंगे। ये धन नहीं जाता, ये संपत्ति नहीं जाती। पुण्यात्माओं, परमात्मा की असीम रजा है आपके ऊपर। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस समय में, ये वो समय है शायद बहुत ही युगों के पास, बहुत ही जन्म जन्मांतरों के बाद आपको प्राप्त होता है। ये समय आपका मनुष्य जीवन, इस समय में सभी प्राणी पार होंगे जो इस सतनाम से जुड़ जाएंगे, इस दास से उपदेश लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे। और पार होकर के कहां जाएंगे? हम उस स्थान पर जाएंगे
जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अभी तक सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला ताराचंद पंथ और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, दिल्ली वाला या ठाकुर जी वाला पंथ और राजेंद्र सिंह यानी दर्शन जो कृपाल सिंह जी वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला पंथ, राधा स्वामी से संबंधित जो ये सतलोक की महिमा सुनाते हैं और सतलोक जाने का भी ये दावा करते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि वो सतलोक है क्या चीज, वहां पर क्या व्यवस्था है और कौन सा वो साधन है जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। इन सभी से ये अपरिचित है, लेकिन सुनी सुनाई बातों को परमात्मा कबीर जी की वाणी से वाणी चुरा कर ज्ञान चुरा कर ये पंसारी बन गए हल्दी की गांठ प्राप्त करके। ये 500 नाम काल के देते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। परमेश्वर कबीर जी की वाणी से करने नो दीदार महल में प्यारा है, उससे इन्होंने ये मंत्र निकाल लिए और परमात्मा बहुत दयालु है। इन नकलियों को उलझाए रखने के लिए परमात्मा ने ये एक्स्ट्रा मंत्र और उस शब्द के अंदर उनका वर्णन कर दिया, जबकि वास्तविक मंत्र भी उनके अंदर है। अब ये उनका समझ में ना आई कि ये है वो मंत्र, जो 5 मंत्र हैं वो भी उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर है ये 500 मंत्र जो ये दास आपको देता है। लेकिन वो ना उठाकर इन 500 काल के सेलेक्ट कर लिए। काल तो ये चाहता है कि ये वो नाम जाप करें जिससे मेरे मुख में रह जाए, मेरे लोक में रह पार ना हो, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण इनके इतिहास में है, राधा स्वामी के इतिहास में। अपनात्मा मोक्ष होगा नाम से और पूरे गुरु से प्राप्त करके। नकली गुरुओं से भी नाम लिया हुआ काम नहीं करा जाए। यो सही नाम भी अगर कोई डुप्लीकेट संत अनअधिकारी इसका नाम जाप देता है, उपदेश देता है, तो यूजलेस है वो। इस 21 ब्रह्मांड में इस सतनाम का दान करने का इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को आदेश नहीं है। और सार नाम की तो इनका बनक भी को नहीं, सपने में भी ना इनको पता। तो कहने का भाव है, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ नहीं होई। आदरणीय नामदेव जी ये छिपी जाति के अंदर बड़े महान आत्मा हुए हैं। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से और पूर्व संस्कारों से इन्होंने मृतक गऊ को भी जिंदा कर दिया था। पत्थर की मूर्ति ठाकुर जी की मूर्ति को दूध पिला दिया था, लेकिन मोक्ष नहीं होना था। वो दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब उनको मिले, फिर उनको सोहम मंत्र का भेद बताया कि केवल ओम नाम से बात बने नहीं भगत। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की तारी माने लो लगा रहा था उसमें, और पीछे सोहम भेद बिचारी। बाद में पता चला दूसरे मंत्र का। फिर कहते हैं
सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। इसके बाद फिर सार नाम दिया जाता। अब आपको दिखाते हैं राधा स्वामी पंथ के वो मंत्र जो पांचों काल के हैं। अपने आत्मा दास के इस परोपकारी प्रयत्न को कृपया आलोचना ना समझे, एक महा उपकार समझे इस मानव जाति के ऊपर। जैसे सरकार ने एक बार वो डुप्लीकेट 500 के नोट, किसी व्यक्ति ने 500 के नोट डुप्लीकेट छापकर दुनिया को ठग रहा था। जब सरकार को ज्ञान हुआ तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों सामने दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और उनका भिन्नता बताई थी कि ये डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल में ये ऐसा होता है। और कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना करती है, तो वो या तो भांग पी रहा होगा या उस ग्रुप का होगा जो डुप्लीकेट नोट बना के दुनिया को ठग रहे हैं। तो दास के इस प्रयत्न को या तो वो लोग ये कह सकते हैं कि ये आलोचना करते हैं जिनकी दुकानें बंद होने के कागार पर आने वाली हैं, या वो कह सकते हैं जो अनजान कति सत्संग सुनते ही नहीं। पुण्यात्मा, हम तभी तो उस वस्तु को परित्याग करेंगे, उस वस्तु को त्यागेंगे जो हानिकारक है। जब तक हम उसको हानिकारक नहीं मानते तब तक हम उसके साथ चिपके रहते हैं। और अब दास आपको दिखाएगा कि ये डुप्लीकेट मंत्र ये हैं जो काल के जाल में रखते हैं। ओरिजिनल मंत्र ये हैं जो जिन महापुरुषों ने ये मंत्र प्राप्त हुए वो पार हो गए, और वो जो पार हुए वो मंत्र, वो संत उनको ये भी मानते हैं, राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले, कि ये वास्तव में पार हुए हैं, और उन्हीं की वाणी का समर्थन भी लेते हैं अपने सत्संगों में। किन किन का? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले का, इनके प्रमाण भी लेते हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष वाले। आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों को ये मानते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, और इनकी वाणी का समर्थन भी लेते हैं, इनका प्रमाण भी देते हैं। मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि वही सतनाम नानक साहिब जी ने जाप किया, कि जैसे नानक साहिब जी ने जाप किया कि तू ही एक निरंकार, और सतनाम कहते ये जाप किया, सतनाम और एक तू ही निरंकार, ये उनका सतनाम था। और हमारा सतनाम कौन सा है? राधा स्वामी। हमारा सतनाम राधा स्वामी। और फिर सतनाम सतलोक है, सतपुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम, और फिर ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। अब देखिए इसके विषय में जिस महापुरुष को ये ज्यादा महत्व देते हैं, श्री तुलसीदास जी हाथरस वाले को, और उनका बहुत सा ये प्रमाण देते हैं। अब उन्होंने क्या बताया इन 5 नामों के विषय में, देखिए इन्हीं के शब्दों में, घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेलबीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। भाग 1 सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छापा गया है, जीवन चरित्र सहित। ये देखो इसके 27 पृष्ठ पर।
ये 27 पृष्ठ पे है। वेद पिंड और ब्रह्मांड का अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब भाखा, और छठवा नाम गुप्त कर रख्या। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह बेचारी, जान बूझ दानी झक मारी। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। पांचों नाम जीव जब बाख्या, छठवां नाम गुप्त कर रख्या। अब इन छठवें नाम का पता ना। ये पांचों नाम काल के रंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। अब यहां देखो, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और यो आदि नाम, इससे मोक्ष होगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत् सांकेतिक है, और ये सार नाम है आदि नाम। इनसे मोक्ष होगा, जो राधा स्वामी वालों के पास नहीं है। राधा स्वामी वाले और ये सच्चा सौदा वाले, ये केवल 5 नाम के जाप करते हैं। पांचों नाम काल के जानो। अपने आत्माओं, ये सच्चा सौदा सिरसा जो है, ये भी श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही अलग हुआ है। वही जो कि तुम विचार इनके अंदर है। श्री शिवदयाल जी से श्री जयमल सिंह जी ने उपदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वयंभू संत बनकर व्यास के अंदर श्री शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष के बाद स्वयं ही नाम देना प्रारंभ कर दिया। व्यास नदी के किनारे डेरा स्थापित कर लिया। उनके उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी का शिष्य थे बेलोचिस्तानी शाह मस्ताना, अर्थात श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पे डेरा स्थापित कर दिया। अपने आत्माओं, यानी श्री शिवदयाल जी के ही ये अनुयायी हैं। ये सारा परिवार उन्हीं का है। और श्री शिवदयाल जी ये 5 नाम जाप करा करते, उनको क्या प्राप्ति हुई? बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत बहुत होता है, और जरा सी भी अकल से काम लेंगे पुण्यात्माएं तो तुरंत त्याग देंगे इस नरक के मार्ग को। आपको दिखाते हैं, देखिएगा, जीवन चरित्र श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का। ये है जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, जो इसके जीवन चरित्र को लिखने वाले। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से। और ये कहां से छपी है? ये है श्री शिवदयाल जी, इनके परम धनी, इनके भी दर्शन कर लो। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से ये छपी है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इनके विषय में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, ये पूर्ण धनी कहे जाते हैं इनके शब्दों। अब इन्होंने इनके विषय में क्या लिखा कि इनका कोई गुरु नहीं था।
ये देखिएगा। और गुरु क्यों नहीं था, लिपापोती करते हुए इन्होंने क्या किया है, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 27 पर इन्होंने, लेखक ने ये थोड़ी सी भूमिका बनाई है, क्योंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है, और इसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है, और जो परम संत वहां से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर, इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब पुण्यात्माओं, ये इसके इस भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हीं जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने गुरु धारण किए और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है और नानक साहिब जी के भी गुरु थे। अपने आत्मा, गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कभी परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे आधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले। कौन मिले? अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे। ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मेला पहला की वाणी में, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई। 946 पृष्ठ पे लिखा है, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई और बिन सतगुरु बैठे महादुख पाई। नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, साचे गुरु गोपाल, बिन सतगुर सेवे जोग न हुई, बिन सतगुर बैठे मुक्ति न हुई, बिन सतगुर बैठे नाम न पाया जाई, और बिन सतगुरु बैठे मां दुख पाई। पृष्ठ नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मेला पहला की वाणी है। बिन सतगुरु बैठे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हारे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के 1342 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करे जे कोई, ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु बैठे कोई न जानी, बिन सतगुरु किन्हें न पाया, सतगुरु बिच आप रखियानो, कर प्रगट आदि सुनियाई, सतगुर मिलिए सदा मुक्त है, जिन विच हु मोह चुकाई, कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई, नानक कह सुन जन्म जन हो इत संजम दुख पाई।
फिर आगे ये भी सच किया है कि सच्चा गुरु शब्द जित लगताना। सच्चा गुरु हो, पूरे गुरु से बात बनेगी। सच्चा गुरु हर नाम सच सरना, और सच्चा गुरु शब्द जित लग तरना। सच्चे बिन सत संतोष न पावे, बिन गुरु मुक्ति न आवे जावे। बिन गुरु मुक्ति नहीं आवे जावे, ये आना जाना बना रहेगा। फिर कहते हैं मूल मंत्र हरि नाम रसायन, कह नानक पूरा। कि मूल मंत्र जो है ये हरि नाम यानी परमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है, ये वो रसायन है जिससे मोक्ष होगा। सतगुर बिलिए शब्द बह रचे, आप पे वसे मन आई। बाहरे गुरमुखी बूझ कोई बिन बूझे, और कर्म कमावने जन्म पदार्थ खोई। यानी बिना सतगुरु के अपनी मर्जी से यदि कोई साधना करता है वो जन्म पदार्थ खो रहा है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बिन सतगुरु किने न पाए परम गते, ये है बिन गुरु किने न पाइयो व्यर्था जन्म गवाई। और सन्मुख कर्म कमावने दरगह मिले सजाई। मनमुखी जो साधना करते हैं दरगाह में उनको सजा मिलेगी। मन रे दूजा भाव चुकाई, और अंतर तेरे हरि वसे गुरु सेवा सुख पाई। इसके अंदर पुण्यात्मा बहुत ज्यादा महिमा गाई है। महला पहला के अंदर, महला पहला की वाणी श्री गुरु नानक देव जी के मुख कमल से उतरित है। पूरे गुरु से गतमत पाई, बूढ़त जग देखिया तत डर भागे। सतगुर राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की शरणा लागे। मैं गुरु पूछ अपना सच विचारी राम, मैं गुरु पूछिया अपना साच विचारी राम। 439 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे। फिर आगे लिखा है 463 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पर महला पहला की वाणी। बलिहारी गुरु आपने दिव हाड़ी 10 सदवार, जिन मानस से देवता किए करत न लागी वार। आपी ने आप साजिया, आपी ने सचिया नाऊ रचिया नाऊ। दुई कुदरत साज कर आसन डिठो चाऊ। दाता करता आप तू, तुस देव ही कर्म पसाव। तू जानो ही सब से दे सलही, जिंदा कहाऊ कर आसन डिठो चाऊ। ओए सब कर दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 463 पर कि तू दो कुदरत साज के, यानी दो दुनिया बना के, एक तू ऊपर की सथाई सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक अकलोक जिसको कहते हैं, और नीचे के ये अन्य ब्रह्मांड। कहते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाऊ, वो अपने आसन पर बैठकर सबको देख रहा है। और कहते दाता करता आप तू, और तुसी देव ही करण पसाऊ। तू जानो ही सब से देश लही, जिंदा कवावन कवाए कर आसन डिठो चाऊ। यानी जिंदा महात्मा जिंदा को आकर तू ऊपर बैठा है ठाठ से आसन पर। अब नानक साहब जी 465 पृष्ठ पर कहते हैं महला पहला की वाणी। एह जीव बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाइया। इससे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे। वो कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट कर ही रखा है। जैसा कल आपको सुनाया था भाई बाले वाली जन्म साखी में। अब ये इस परम धनी के साथ इस पॉइंट को जोड़ते हैं कि नानक साहिब जी का कोई गुरु नहीं था, जबकि नानक साहिब जी के गुरु थे। और उन्होंने कैसे बताया अपने गुरु जी के विषय में, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे, फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा,
जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी ये यहां से छपी अमृतसर से। चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर, इनके फोन फैक्स हैं। इसमें देखिएगा 197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है। नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है ये सजदे करे सैयदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ क्या करते थे कि कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने ये भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है, कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो, उसकी भक्ति करो, इसका ये अर्थ है। अब आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी लिपि में, गुरमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा में। देखिएगा, ये देखिएगा। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब हम इसके उस आते हैं 252 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है सिद्धानाल गोष्ठी, पृष्ठ नंबर 251 से प्रारंभ करेंगे। सिद्धानाल गोष्ठी। ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने, कि मेरे को भगवान ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार के थी असाडी दृष्टि तले नहीं आमदा। इसे सिद्ध हो गया कि क्या कहते हैं श्री नानक देव जी के मर्दाना असानो यानी मेरे को करतार ने, सब सृष्टि के रचने वाले ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार थी असाडी दृष्टि तले नहीं आउंदा, यानी बिना परमात्मा की कृपा बिना वो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। इसे सिद्ध है कि नानक साहिब जी को कोई गुरु मिला है। आगे देखिएगा वो कब मिला है, ये 252 पृष्ठ पर आ गए हम। तो फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाव की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाव बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताई बाबा जिंदा मिलेगा उस ताई बाबा आखना चाहिए, होर ताई बाबा नहीं आखना।
ता मर्दा ने पूछिया कि हाँ गुरु जी असी ता तुहाडे नाल ही रहंदे आहे, हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं, तो सानू यानी आपको कद मिलिया है, वो कब मिला है? ता गुरु नानक देव जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, जब तक तू मेरे पास नहीं आया था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने कहा जी कद कैसे? ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी यानी नदी पर डुबकी लगाई थी। तब मर्दाना असी यानी मैं 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाबा बाला जानता है मर्दाना ऊ ऐसा गुरु है जिसकी सता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनो कहंदे हन जो काल दे वस ना आवे और ना हवे अथो काल उस दे वस होए। ता मर्दाना ने कहा रंग क्या है उस अते उसदा आसन किथे है? ता गुरु जी कहा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलदी नहीं अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग जे दे हन, उसके जो बाल हैं रोमकूप हैं, उसके बाल जो हैं सोने जैसे हैं, पर सोना भी उसके बराबर नहीं है। इसका ये अर्थ है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी के गुरु जी थे, और भी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ये है प्राण संगली नानक साहिब जी के कर कमलों से लिखी है, ये यहाँ से छपी है, यहाँ से देखिएगा। श्री ये है प्राण संगली सटीपन प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुर शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ है। प्रकाशक हैं वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A 13 मोतीलाल अब्लिक 13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन हैं? सटीपन उल्थाकार यानी इसका अनुवाद करता संपूर्ण सिंह तरण तारण पंजाब से। इसमें स्पष्ट किया है अनुवादकर्ता ने, नोट एडिटर संत बानी पुस्तक वाला, वास्तव में यह पुस्तक असल ग्रंथ की ज्यों की त्यों नकल है। नकल देवनागरी अक्षरों में है, उसका उल्था या तर्जमा नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? प्रतिभा। माता जी आप कहाँ से हैं? चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? दिसंबर 2013। माता जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने अभी तक? जी सर, मैं गायत्री परिवार में थी और वहीं से मैं दीक्षा ली थी। गायत्री परिवार में जो भी करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करना, चालीसा पढ़ना, शाम को आरती करना, वो सब करती थी। और इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म की जो भी हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते हैं वो भी करते थे। तीर्थ यात्रा पे भी गए थे हम लोग, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, हरिद्वार, ये सब पूजाएं करते थे सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई? ये भक्ति करने के बाद भी हम बहुत परेशान थे सर। हमें जादू टोना लग जाता था और वो जादू टोना कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमें झाड़ फूंक के लिए इधर उधर जाना पड़ता था और उसमें हम मानसिक रूप से एकदम दहशत भरा घर का माहौल रहता था, मानसिक परेशानी थी। तो किसी ऐसे संत के तलाश में ही थे जो ये सारे संकट को दूर कर दे। और इसी लिए हम आसपास में जो भी सत्संग होता था, कोई साधु संत आते थे, वो सब वहाँ पर हम लोग जाते थे और टीवी में भी सत्संग ही खोजते थे और कोई अन्य चीज़ नहीं देखते थे कि कहीं से तो हमारा दुख दूर हो। तो इसी क्रम में एक दिन हमें अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मिल गया।
उनको सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा, और भक्तों का अनुभव ही सुने उसमें तो अनेकों का दुख दूर हुआ था, कई लोगों का टोना जादू भी ठीक हुआ था। तो ये सब हम लोग सुनना शुरू किए, बहुत दिन तक सत्संग सुनते रहे, धीरे धीरे ज्ञान समझ में आया। फिर हमने सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया। माता जी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ सर, बहुत ज़्यादा। परमात्मा तो मेरे को जीवन दान दिए हैं। मेरे नाक में बीमारी हो गया था सर, पोलिप्स बोलते हैं उस बीमारी को, और उसमें अंदर से मांसपेशी बढ़ जाता है, सांस नाक बंद हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो परमात्मा से हम अरदास लगाए, मालिक का आशीर्वाद मिला। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, बिलासपुर गए, यहाँ चांपा में तो उतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास, डॉक्टर राजेंद्र जोशी के पास। डॉक्टर साहब ने चेक किया और वो ऑपरेशन बोले, वो भी एक ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा, डबल ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले, और कुछ दवाइयाँ लिखे, हमें सावधानी बता रहे थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड दवाई लेने गए, और दवाई लेके आने के बाद कुछ समझाए, उसके बाद उसी डॉक्टर ने दोबारा चेक किया, तो वहाँ मेरे गुरुदेव की इतनी दया हुई कि डॉक्टर बोले, एकदम आश्चर्य हो गए कि अब आपका तो ऑपरेशन हो गया। जिस डॉक्टर ने डबल ऑपरेशन बोला था कि 2 ऑपरेशन लगेगा, जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद मेरे सदगुरुदेव जी का दया, ऐसा मेरे ऊपर दया हुई कि वही डॉक्टर चेक किए तो बोले आपका तो ऑपरेशन हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उसी 15 मिनट के अंदर ही मेरे परमात्मा ऑपरेशन कर दिए और वो ठीक हो गया। हम लोग मालिक को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए डॉक्टर के पास से आ गए। मेरे बच्चेदानी में बीमारी हो गया था सर, फेवराइड बीमारी, और वो एकदम तेजी से बड़ा हो गया। पता चला बीमारी तो हम चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। पहले तो अपने इसी नगर चांपा के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, सोनोग्राफ, और उसके बाद वो बोले कि बीमारी बहुत बढ़ गया है और ऑपरेशन करते करते राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर हमने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, उसमें मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से ऑपरेशन के लिए हम रायपुर एम्स गए, जो छत्तीसगढ़ का बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ वाले डॉक्टर भी देखे और उनको संदेह था कि कहीं ये फेब्राइड बीमारी कैंसर में बदल गया है करके। तो 10 दिन तक तो उन्होंने चेकअप ही किया, और उसके बाद भी उनको ये विश्वास नहीं था कि ये बच जाएगी करके। लेकिन मुझे तो अपने गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हुआ था, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास था, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन को बहुत खतरा बताया था और कहा था मेरे हस्बैंड को कि आपको ओटी में बुलाएंगे, मतलब ऑपरेशन थिएटर में आपको बुलाएंगे, क्योंकि यह ऑपरेशन बहुत रिस्की है। फिर 6 घंटा तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन में मेरे परमात्मा मेरे साथ थे, हर समय उनकी मौजूदगी का एहसास मेरे को हो रहा था, और मैं अपने परमात्मा से मने मन विनती की थी, मन ही मन की मालिक मेरे को बेहोश होने मत देना, बेहोश होने से बहुत डर लगता है। तो वहाँ जितने और लोग के स्त्री रोग वार्ड में ऑपरेशन हुआ सबको बेहोश करते थे, लेकिन मेरे मालिक की दया से मेरे को लोग बेहोश नहीं किए, इस भाग को शून्य कर दिए और ऑपरेशन किए। मैं पूरा ऑपरेशन को देख रही थी और अपने परमात्मा को अपने पास में पाई, और 6 घंटा तक ऑपरेशन चला। मैं बेहोश नहीं थी, पूरा देखी, लेकिन परमात्मा की इतनी दया हुई। वो रिसर्च भी कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ मेडिकल स्टूडेंट आए बहुत सारे लोग, उसका वीडियो भी बन रहा था। तो डर जाएगी मेरी बच्ची करके कुछ मिनट के लिए मेरे को वहाँ पर नींद आ गई भगत जी। परमात्मा के दया से मैं वो स्टूडेंट को देख के इतना हड़बड़ा जाती। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट आए थे, मेरे मालिक के दया से उस समय मेरे को नींद आ गई कुछ देर के लिए। जब मेरी नींद टूटी, फिर डॉक्टर को मैंने पूछा कि हो गया ऑपरेशन? डॉक्टर साहब बोले कि हाँ ऑपरेशन हो गया, आपको दर्द हो रहा है? मैं बोली नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। पूरा 6 घंटा तक ऑपरेशन चला, लेकिन मेरे परमात्मा मेरे को कुछ भी दर्द होने नहीं दिए, वो मेरे साथ थे। और वहाँ पर मेरे को ठंड लग रही थी क्योंकि शरीर बहुत दुर्बल था। एसी को बंद कर दिए थे, पूरा डॉक्टरों का टीम था, वो एसी के बिना 1 मिनट भी नहीं रहते थे। लेकिन मेरे परमात्मा की दया से वो लोग पूरा 6 साढ़े 6 घंटा एसी को बंद करके ऑपरेशन मेरा किए।
और मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ। मालिक के दया से मुझे जीवन दान मिला। मेरे नाक में बीमारी था सर, पोलिप्स बीमारी बोलते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन बोले थे और वो एक नहीं डबल ऑपरेशन बोले थे। सांस लेने में दिक्कत होती थी, अंदर से मांसपेशी इसमें बढ़ जाता है और ये बिना ऑपरेशन के ठीक होता ही नहीं है, ऐसा बताया डॉक्टर ने। हाँ, इसमें ये देख सकते हैं आप, सर्जरी लिखा हुआ है और वो ऑपरेशन का सलाह दे ही चुके थे और वो बोले भी थे कि एक ऑपरेशन में ठीक नहीं होगा, डबल ऑपरेशन होगा करके। लेकिन मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया। इसके लिए मैं एक भी टेबलेट भी नहीं ली थी। दूसरी बीमारी थी फेब्राइड की, बच्चेदानी में फेब्राइड हो गया था। वो बहुत बड़ा था, लगभग 3.5 किलो का गोला बन गया था और यहाँ वाले डॉक्टर तो ऑपरेशन के लिए मना ही कर दिए थे कि ऑपरेशन करते करते राम नाम सत्य हो जाएगा बोले थे। फिर यहाँ से रायपुर एम्स में रेफर कर दिए। मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से ऑपरेशन हुआ। ये रायपुर का रिपोर्ट है एम्स का, ये बीमारी यहाँ पर बताया हुआ है। ये सिटी स्किन का है और ये जो दिख रहा है वो वही गोला है, मेरे बच्चेदानी का बीमारी है। ये गोल शेप में जो दिख रहा है वो सब बीमारी है। ये लगभग 3.5 किलो का था बीमारी और ये मेरे सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से ऑपरेशन सफल हुआ, नहीं तो एम्स वाले डॉक्टर भी बोले थे कि शायद ही बचेगी करके। तो मेरे परमात्मा सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऑपरेशन सफल हुआ और इतने बीमारी के बाद भी मेरे परमात्मा दर्द होने ही नहीं दिए। पूरा वहाँ के डॉक्टर हैरान रह जाते थे कि तुमको दर्द कैसे नहीं होता करके। माताजी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और आप क्या करती हैं? सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। AA, MPhil, DEd और MA में मैंने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में, मुझे डबल गोल्ड मेडल मिला हुआ है सर। माताजी, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की समस्या थी, तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? सर, भूत प्रेत होते हैं क्योंकि मैं खुद बहुत दिन से परेशान थी, लगभग 10-15 साल से भूत प्रेत से बहुत परेशान थी और वो महसूस करने से ही पता चलता है कि कुछ भूत प्रेत होता है कि नहीं, खाली बोल देने से नहीं। और ये भूत प्रेत का शिकायत मेरे परमात्मा सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ही ठीक हुआ। बहुत परेशान थे सर, कभी बच्चों के ऊपर लग जाता था, कभी मेरे हस्बैंड के ऊपर लगता था, कभी मेरे ऊपर लग जाता था और बहुत इधर उधर हमें झाड़ फूंक के लिए भागना पड़ता था। बहुत परेशान थे। अपने सदगुरुदेव जी के दया से ही ये ठीक हुआ है। माताजी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो दर्शक मुझे देख रहे हैं और वो भी परेशान हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और उनके द्वारा बताए हुए भक्ति को करिए, उनका ज्ञान समझिए, सत्संग सुनिए, उनके द्वारा लिखित पुस्तक पढ़िए और भक्ति करके उनके द्वारा जो अनमोल मंत्र मिलता है, उस मंत्र से जितनी भी समस्याएं होती है, सब समस्या धीरे धीरे परमात्मा के आशीर्वाद से दूर हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आजकल लगभग प्रत्येक जिला में नामदान सेंटर खुल गया है और उसमें जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।